हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं 2021 बिहार मैट्रिक बोर्ड 10th क्लास की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटरनेट पर प्रकाशित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सीरीज था, मॉडल पेपर था, उसके चौथे सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इसका सही आज का पहला प्रश्न है, जैसे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यानी कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो होते हैं वह किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीला रंग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि धन आवेश में +16 सेंटीमीटर होता है, जो कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होगी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेत्र में प्रवेश से करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश प्रवर्तन यानी कि अधिकांश अपवर्तन कैसा होता है यानी कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जो कि नेत्रोद अंतर पृष्ठ और अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ और कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी CaCO3 जो है कि बुझा हुआ चूना है। अगला प्रश्न है, ZnCuSO4 यानी कि ZnSO4 और Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.05 वोल्ट होता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻6 एम्पियर है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव पर होती है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी काला होता है। किसी युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का क्या कार्य है यानी कि जो कार्य करता है वह कौन सा कार्य करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चमकीला उजला होता है। अगला प्रश्न है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कील को
डुबाया गया तो आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका था। उस जांच परख नली में विलियन कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी CuSO4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC जो है वह रक्त का यह एक ऐसा अवयव है जो कि घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर रोकता है। अगला प्रश्न है, अक्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस यह सभी इसका उपयुक्त में से सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? इसका सही उत्तर है अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्ररोह के अग्रभाग को लंबाई में वृद्धि के लिए और तने के वृद्धि के लिए और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, यानी कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो है यह इनमें से सभी के लिए सहायक है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टमाटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसका सही उत्तर है के। एक्वा रेजिया यानी कि रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3:1। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H5 है तो इनमें कौन सा संबंध बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 सहसंयोजक आबंध बनता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि आकार कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 18 होते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नीला रंग दिखेगा। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव जो है यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है यानी कितने की स्थिति को देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10x। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स कहते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कितना होता है? इसका सही उत्तर है स्त्रियों में XX होता है जबकि पुरुष में X और Y दोनों होता है। अगला प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला क्यों जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। अगला प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया?
इसका सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुकुलन है। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है शुक्र वाहिका। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका सही उत्तर है मस्सा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इसका सही उत्तर है साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? इसका सही उत्तर है मेडुला से। अगला प्रश्न है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है टीटी यानी कि स्मॉल टीटी। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? इसका सही उत्तर है मोटरसाइकिल से चलना। अगला प्रश्न है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन है? इसका सही उत्तर है वन। अगला प्रश्न है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? इसका सही उत्तर है केरल। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर है वाट। विभवांतर का मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है वोल्ट मीटर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर है ओम। 1 HP यानी कि हॉर्स पावर जो होता है अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर है 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वोल्ट होता है। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है एमीटर का। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर है श्रेणी क्रम में। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी कूलम। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 जूल प्रति कूलम। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब यानी कि तंतु फिलामेंट का बना होता है क्यों? यानी कि क्योंकि इसमें टंगस्टन लगा रहता है और जिसकी वजह से अधिक वोल्ट पड़ने के कारण यह टंगस्टन जो होता है वह गल जाता है। यही कारण है कि विद्युत बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति होती है यह कितने के बराबर होती है? इसका सही उत्तर है 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर है R बराबर V/I। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऊष्मीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी IR²। अगला प्रश्न है किसी चालक के छोरों का विभवांतर भी
प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है R बराबर V बटा I। अगला प्रश्न है, 1 कूलम विद्युत आवेश से कितने प्रोटॉनों से बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6.25 गुने 10 का पावर 18। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि V बराबर I गुने R। किसी चालक के प्रतिरोधात्मक का मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ओम। 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही उत्तर है 484 ओम। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 110 ओम होगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है 2 एम्पियर। अगला प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 V के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 25 वाट होती है। किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापांक कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0.05 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश होता है। अगला प्रश्न है, 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6.25 गुने 10 का पावर 18। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में। 1 एम्पियर क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है 2 कूलम पर 1 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10 का पावर -6 एम्पियर।